प्रिय विद्यार्थियों, आज हम काल का अध्ययन करेंगे। काल जो सामान्य बोलचाल में कहा जाता है वह काल नहीं, यह काल व्याकरण की दृष्टि से जिसे हम समय कहते हैं। आप भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल इसके अर्थ में आप प्रयोग करते हैं, उस काल का हम अध्ययन करेंगे। काल है क्या? क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का बोध होता हो उसे हम काल कहते हैं। सामान्य शब्द में जिसे हम कहते हैं टाइम, अर्थात क्रिया का वह रूप है जिसमें उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही है, बच्चे खेलेंगे। आप देखते हैं रोजमर्रा के जीवन में हम 3 प्रकार के कालों का प्रयोग करते हैं। हिंदी में भी व्याकरण में 3 प्रकार के काल माने गए हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं, जो समय अभी वर्तमान में चल रहा है वो वर्तमान। भूतकाल या पास्ट टेंस, जो समय बीत चुका वह भूतकाल। और भविष्यत काल, जिसे अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस कहते हैं, जो समय आने वाला है। आइए हम देखते हैं वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का बोध होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पिताजी समाचार सुन रहे हैं, पुजारी पूजा कर रहा है। इन सभी वाक्यों में देखते हैं अंत में ता, ती, ते, है आदि आते हैं। वर्तमान काल के मुख्यतः 5 भेद माने जाते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल को अंग्रेजी के ढंग से देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसे कहते हैं। हिंदी में क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाए, वर्तमान में होना, वह सामान्य वर्तमान काल है। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, माली पौधों को पानी देता है, यह आपका होता है सामान्य। अगला होता है अपूर्ण वर्तमान काल, अर्थात जो कार्य शुरू तो हुआ है और अभी भी चल रहा है। इसे अंग्रेजी के ढंग से देखें तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी कह सकते हैं। जैसे मोहन विद्यालय जा रहा है, वर्षा हो रही है। इसका विपरीत पूर्ण वर्तमान काल, जिसे हम प्रेजेंट परफेक्ट भी कह सकते हैं। इसमें वर्तमान काल में कोई कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है, जो कार्य हो चुका होता है। जैसे वह आया है, सीता ने पुस्तक पढ़ी है, तो कार्य पूर्व में शुरू भी हुआ और अभी खत्म भी हुआ है। अगला रूप होता है संदिग्ध वर्तमान, जिसे प्रेजेंट डाउटफुल भी कहते हैं। इसमें क्रिया के होने में संदेह प्रकट किया जा रहा है, अर्थात उसकी वर्तमान कालिकता में संदेह है। जैसे राम पढ़ता होगा, हलवाई मिठाई बनाता होगा, माँ खाना बना रही होगी। और आखिरी रूप इसका है संभाव्य। संभाव्य से शब्द आप समझते हैं जिसमें संभावना है, काम के पूरा होने की संभावना है। जैसे वह लौटा हो, वह चलता हो, उसने खाना खाया हो। यह सब वाक्य आपके संभाव्य वर्तमान काल के हैं। दूसरा प्रमुख काल है भूतकाल, जिसे हम अंग्रेजी में पास्ट टेंस कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। अर्थात इसमें क्रिया पहले शुरू हुई थी और खत्म भी पहले हुई है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। सामान्य तौर से इन वाक्यों को समझने के लिए इन वाक्यों के अंत में अधिकांशतः था, थे, थी या ये आदि आते हैं। इसके मुख्यतः 6 भेद माने जाते हैं: सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। इसको आप अंग्रेजी के ढंग से देखें तो सिंपल पास्ट, रिसेंट पास्ट, कंप्लीट पास्ट, इनकम्प्लीट पास्ट, डाउटफुल पास्ट और कंडीशनल पास्ट भी आप कह सकते हैं। सामान्य भूतकाल, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो उसे सामान्य भूतकाल। इसमें पता नहीं होता है कि उसका समय क्या रहा था, कंफर्म नहीं है, निश्चित नहीं। जैसे मोहन आया, सीता गई, श्री राम ने रावण को मारा। इसमें कोई वाक्य में क्रिया शुरू भी हुई और खत्म भी हुई, ये सब सामान्य भूतकाल है। आसन्न भूतकाल का अर्थ होता है क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, उसे आसन्न भूतकाल भी कहते हैं।
इसमें क्रिया की समाप्ति निकट भूत में, ये तत्काल की सूचना इसमें देते हैं। जैसे मैंने अभी आम खाया है, मैं अभी सोकर उठी हूँ आदि। पूर्ण भूतकाल, क्रिया के इस रूप को पूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है और क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीत चुका होता है। जैसे अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, महादेव वर्मा ने संस्मरण लिखे थे आदि। अगला भेद है अपूर्ण भूतकाल, जिसे आप पास्ट कंटिन्यूस भी कह सकते हैं, अर्थात जिस क्रिया से ज्ञात हो कि भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ अपितु चल रहा था। जैसे सुरेश गीत गा रहा था, रीता सो रही थी। इन सभी में क्रिया अतीत में प्रारंभ हुई, पूरी नहीं अपितु वो निरंतर है। अगला है संदिग्ध भूतकाल, भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता या संदेह प्रकट हो, वह संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे दुकानें बंद हो चुकी होगी, बस छूट गई होगी, भूतकाल के संदर्भ में वह संदिग्ध भूतकाल। अगला हेतु हेतु मद, इसमें कंडीशनल पास्ट भी कहते हैं, अर्थात यदि भूतकाल में एक क्रिया होती तो दूसरी क्रिया उस पर निर्भर होती, इसे हम हेतु हेतु मद कहते हैं। यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अर्थात दोनों क्रिया है तो भूतकाल की, लेकिन एक क्रिया दूसरे पर निर्भर है। इसी प्रकार अगला महत्वपूर्ण काल है भविष्यत काल। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। सामान्य शब्दों में कहें तो आने वाले समय में जो करना या होना है उससे हम भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वह कल घर जाएगा, हम सर्कस देखने जाएंगे। भविष्यत काल के 3 रूप होते हैं, सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत और हेतु हेतु मद भविष्यत। सामान्य भविष्यत, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है वह सामान्य भविष्यत काल होता है। जैसे बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे, वह घर जाएगा, दीपक अखबार बेचेगा आदि। संभाव्य के अंतर्गत दूसरा जो भेद है संभाव्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चलता है। जैसे शायद चोर पकड़ा जाए, परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो आदि। और तीसरा प्रमुख भेद है हेतु हेतु मद भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो, उसे हेतु हेतु मद, हेतु कहते हैं कारण। वह आए तो मैं जाऊं, वह कमाए तो मैं खाऊं, वह पढ़ेगा तो सफल होगा। अर्थात एक क्रिया दूसरे पर निर्भर है भविष्य में, इसे हम हेतु हेतु मद भविष्य कहते हैं। इस प्रकार आप देखते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के काल माने जाते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। और वर्तमान काल के भी आपने देखे हैं, इसके 5 भेद हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभावित वर्तमान काल। इस प्रकार आप देखते हैं भूतकाल के भी मुख्यतः आपके 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मद भूतकाल। इसी प्रकार आप भविष्यत के देखेंगे, भविष्यत काल के मुख्यतः 3 रूप उसमें पाए जाते हैं, जिसमें देखेंगे आप सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत और हेतु हेतु मद भविष्यत। धन्यवाद।